खबर फतेहपुर से है, जहां फतेहपुर बार एसोसिएशन नामांकन बाबू सिंह यादव शाहजहां ने समर्थकों के साथ भरा पर्चा। फतेहपुर जिला बार एसोसिएशन चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन अध्यक्ष पद पर बाबू सिंह यादव और महामंत्री पद पर शाहजहां सर्व समाज व व्यवस्था परिवर्तन ने अपनी कार्यकारिणी के साथ नामांकन दाखिल किया। मुख्य चुनाव अधिकारी शिव कुमार अग्निहोत्री के समक्ष ढोल ताशे नारेबाजी और बड़ी भीड़ के बीच पर्चा जमा हुआ। नामांकन से पहले कलेक्ट्रेट और दीवानी परिसर में जुलूस निकाला गया, जहां प्रत्याशियों ने अधिवक्ताओं से व्यक्तिगत मुलाकात कर समर्थन और वोट मांगे। अधिवक्ताओं की उल्लेखनीय उपस्थिति से माहौल उत्साहित रहा। ये जोड़ी आदर्श अधिवक्ता संगठन के उम्मीदवारों के मुकाबले चुनाव को दिलचस्प बना रही है। प्रत्याशियों ने अधिवक्ता हितों, सम्मान और सुविधाओं पर फोकस का संकेत दिया, जबकि अंतिम फैसला मतदान के बाद ही स्पष्ट होगा। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से संवाददाता बबलू सिंह के साथ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रत्याशी शशिकांत वर्मा, मेरा सिर्फ केवल यही, मेरा संगठन जीत कर आ रहा है और जैसे जीत कर आ रहा है तो पहली प्राथमिकता होगी नारियों को, जो महिलाएं हैं ना, उनकी कोई प्रसाधन की व्यवस्था है, उनको अगर दीवानी में है तो कलेक्ट्रेट में तो दीवानी में जाना पड़ता बड़ा। सबसे पहले गंदगी, ये सब व्यवस्था करनी है, गंदगी पूरी सफाई करनी है और ये भ्रष्टाचार महिला अभियंताओं के साथ बहुत सारे घटनाएं घट जाती हैं। अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। महिला अधिवक्ता हो या युवा अधिवक्ता हो या कोई भी अधिवक्ता हो, कोई उनके साथ कोई न थाना जाता था न चौकी जाता था। लेकिन मेरे अध्यक्ष जी पिछले भी कार्यकाल सबने देखा है कि दरोगा यही मारे गए, अब भी मारे जाएंगे अगर यह अधिवक्ताओं के साथ अन्याय होगा। पटेल नगर से विद्यार्थी चौराहे तक जाम लगा रहता है और अधिवक्ता साथी पूरा होगा, सारी व्यवस्थाएं करा रहे हैं। जिलाधिकारी करवाएंगे करके बाईपास की व्यवस्था करा रहे हैं, यहाँ से पूरा ट्रैफिक व्यवस्था बंद करवाएंगे। और सत्ता परिवर्तन हर साल होती है, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बावजूद भी कभी भी व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाई। व्यवस्था जो कि तो बनी रही। अगर हमारी टीम जीतती है तो हम निश्चित रूप से इस कचहरी में जो भी अव्यवस्था फैली उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित करेंगे और भ्रष्टाचार को रोकेंगे। और हमारे जो अधिवक्ता साथी जो बीमार हो जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है आकस्मिक या जिनकी दुर्घटना मृत्यु हो गई, तो उनके लिए हम लोग सहयोग करेंगे और किसी भी अधिवक्ता को यहाँ पर किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था की जाएगी, महिलाओं के शौचालय की व्यवस्था की जाएगी और जो युवा अधिवक्ता हैं हमारे, जिनके पास चैम्बर नहीं, उनके चैम्बरों की व्यवस्था की जाएगी। और युवा अधिवक्ताओं के लिए हम लोग कोशिश करेंगे हर महीने उनको कुछ न कुछ आने जाने के लिए जो उनका पॉकेट खर्च होता है उसकी भी व्यवस्था की जाए। जैसे कि देखा जाता, जैसे चाहे टोल प्लाजा हो या थाने में हो, अधिवक्ताओं को अधिकतर अपमानित करने का काम या पुलिस हो या चाहे टोल प्लाजा हो, तो इस लड़ाई से कैसे लड़ेंगे? देखिए, जो भी हमारे लोकल हमारे अधिवक्ता साथी हो, जो इस जनपद की सीमा से जो भी टोल प्लाजा से गुजरेगा, कोशिश हमारी ये रहेगी कि वहाँ इन अधिवक्ताओं का पैसा ना पड़े। उसके लिए हम लड़ाई चाहे लड़नी पड़े वो लड़ेंगे। और रही पुलिस की बात, तो हम अपनी टीम के माध्यम से पुलिस वालों से के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और यदि अगर वो बिना किसी कारण के हमारे साथी को गिरफ्तार करते हैं तो उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। अधिवक्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए सबसे पहले हमारे अध्यक्ष से उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही गिरफ्तार कर सकते हैं। और अगर उन्हें बेवजह गिरफ्तार किया तो उसके लिए हम उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे और आंदोलन करेंगे। क्या परिचय आपका? मैं मोहम्मद शाहजहां, महामंत्री पद के लिए प्रत्याशी। कौन सा संगठन? व्यवस्था परिवर्तन। साथियों, मैं पूर्व में अध्यक्ष रहा हूं। अध्यक्ष रहते मैंने जो कार्य किए हैं वो आने वाली 20 साल तक, और गत तो किसी ने किए ही नहीं है, आने वाली 20 साल तक कोई आदमी मेरे काम की बराबरी नहीं कर सकता है। मैं काम पर विश्वास करता हूं। मैंने यहाँ ढेर सारी योजनाएं लागू करी थी। ये जो अधिवक्ताओं के बैठने की सारी व्यवस्थाएं हैं, ये मेरी देन है। मैंने अपने पिताजी का पैसा नहीं लगाया, अधिवक्ताओं का पैसा था और अधिवक्ताओं के हित में मैंने पैसा लगाया है और ये सारे कार्य किए हैं। मैंने यहाँ माइकिंग की सुविधा दी थी, एक जगह से बात बोलता था, पूरी कचहरी सुनती थी और सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं। यहाँ जो भूमाफिया या प्लाटिंग करने वाले लोग छाए जा रहे हैं, इससे अधिवक्ताओं का हित नहीं होता है, युवा अधिवक्ताओं का उत्पीड़न होता है। युवा अधिवक्ताओं को थानों में सम्मान नहीं मिलता है, अगर वो कहीं जाता है तो उसकी बात थाने वाले नहीं सुनते हैं। मैं
अगर चुनाव जीतता हूं तो सभी थाने वाले जान लें कि अगर अधिवक्ताओं का सम्मान नहीं किया गया तो उनका सम्मान अदालतों में और कचहरी पे नहीं किया जाएगा। ये मेरा पहला वादा है। अगर थानों की पुलिस हम अधिवक्ताओं पर उत्पीड़न करेगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। विकास के मामले में यहाँ जो भी असुविधाएं हैं, महिलाओं के लिए कोई प्रसाधन नहीं है, अधिवक्ताओं के लिए प्रसाधन नहीं है, साफ सफाई गंदगी का जो आलम है वो लोग भूल गए हैं। मैं पहला अध्यक्ष था, मैंने कहा था कोई भी अधिवक्ता झाड़ू नहीं लगाएगा और मैंने अपने 1 साल 5 महीने के कार्यकाल में कभी किसी अधिवक्ता को झाड़ू नहीं लगाने दिया है। अभी आपने जैसे कहा कि बहुत सारे अधिवक्ता का चोला पहनकर भूमाफिया बने, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? जो अधिवक्ता प्लास्टिंग के काम करते हैं या भूमाफिया है जो ऐसे काम कर रहे हैं उनकी प्रस्तावित सूची बार काउंसिल भेजी जाएगी और अगर उनको गलत COP मिली है तो उनको वो सस्पेंड कराया जाएगा। मैंने सर्व समाज अधिवक्ता संगठन के अध्यक्ष पद का पर्चा नामांकन दाखिल किया और मैं अधिवक्ताओं के मान सम्मान, उनकी सुरक्षा, उनकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कार्य करेंगे। युवा अधिवक्ताओं के लिए विशेष योजनाएं लाने का प्रयास करूँगा और अधिवक्ताओं के प्रति कहीं भी कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। अगर मैं जीता तो उनके मान सम्मान की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक में जाने के लिए तैयार। ये सभी अधिवक्ता जो भी अपने पद हैं और प्रत्याशी हैं, जो भी अध्यक्ष खड़े हुए हैं, सभी संगठनों के यही कह रहे हैं। लेकिन आप कुछ विशेष क्या करेंगे अधिवक्ताओं के लिए? कुछ आपने रणनीति बनाई होगी, कुछ तैयारी होगी? मैंने रणनीति बनाई है। सबसे मुख्य चीज़ होती है अधिवक्ता की आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति के संबंध में नए युवा अधिवक्ताओं की पेंशन के संबंध में विचार करके उसका क्रियान्वित करूँगा और जो हमारे अधिवक्ता भाई असमय मृत्यु हो जाती है तो उनके घर परिवार की सुरक्षा के लिए हम उनकी आर्थिक व्यवस्था के लिए हर समय तक महिला अधिवक्ता के लिए भी वही योजना है और जो नई महिला अधिवक्ता है उनके लिए विशेष योजनाएं लाने का शौचालय वो प्राथमिकता में सफाई और शौचालय वगैरह ये तो प्राथमिकता में मेरे रहे। सबसे पहला काम सफाई और मेरा